हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर सिडबी ग्रेड ए। जैसे कि आपको पता है सिडबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका है और सिडबी ग्रेड ए के लिए क्वांट कैसे प्रिपेयर करें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सिडबी ग्रेड ए एंड बी के लिए एग्जाम पैटर्न समझेंगे और फेज 1 का। तो देखिए, हमारे पास फेज 1 में फर्स्ट सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं 30 मार्क्स के। एंड सेकेंड सेक्शन इज रीजनिंग, जिसमें 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते हैं। एंड थर्ड सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के देखने के लिए मिलते हैं। एंड नेक्स्ट इज ए कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस रहते हैं 20 मार्क्स के। एंड नेक्स्ट इज ए आपके पास लीगल से रिलेटेड, जो आपके पास लीगल फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के रहते हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट होता है आपका 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का। ठीक है, ये आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कितनी है 200 और टोटल मार्क्स इज 200। ठीक है, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन इज 120। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन एक टाइम बाउंडेशन है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्वांट में हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वांट के सेक्शन में हमें कितना टाइम देना है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए टोटल टाइम है, तो अदर सेक्शन में अगर हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, जैसे हमारा स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट हो गया, जर्नल अवेयरनेस का पार्ट हो गया, या इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट हो गया, या कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें हमें क्वेश्चन रीड करके टिक करना होता है, तो वहां से हम अपना टाइम सेव करके क्वांट में टाइम दे सकते हैं फर्स्ट थिंग। फिर भी हमें क्वांट में बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं देना है। 120 मिनट्स में से 15 मिनट मैक्सिमम हमें देना है। तो 15 मिनट में हमारे कितने क्वेश्चंस का टारगेट होना चाहिए हमें डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना के अगर हम पहले से प्रिपेयर करेंगे ना, तो हम बहुत अच्छा स्कोर क्वांट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, हमें टाइम को भी ध्यान रखना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें जो अटेम्प्ट करने हैं, जिनका वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रिपेयर करना है। तो एक स्ट्रेटेजी बना के हमें क्वांट की प्रिपरेशन करनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फेज 1 में ही वेटेज है। और अगर हम बात करें पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो वेटेज रहता था, अगर हम 2016 में बात करें तो 50 क्वेश्चंस का था, 2022 में बात करें तो 40 क्वेश्चंस का था, बट 2024 से ये कम हुआ है। 2024 में भी 25 क्वेश्चन आए थे और अब 2025 के एग्जाम पैटर्न में भी क्वांट के 25 क्वेश्चन है, तो ये वेटेज कम हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समझना है कि वेटेज तो कम हुआ है, बट हमारे पास यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि टाइम बाउंडेशन भी है, तो हमें उसको ध्यान रखते हुए हमें प्रिपरेशन कर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो देखिए, क्वांट का जो हमारा सिलेबस है सिंपल, जो हमारा बैंकिंग सेक्शन का सिलेबस होता है। फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज, नेक्स्ट इज ए डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट इज ए सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस में ही बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन इंक्लूड है। नेक्स्ट इज ए पार्टनरशिप, एजेस, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस है। ठीक है, तो हमें इन टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इसमें मैंने टॉपिक की ऑर्डर जो रखा है वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिनका वेटेज हमारे एग्जाम में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जैसे नंबर सीरीज हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एंड डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, हमने उसे ऑर्डर में सबसे पहले रखा। ठीक है, अब हमारे को प्रिपरेशन करनी कैसे है, हमें किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, किस टॉपिक को हम स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम बाउंडेशन है। तो हमें ये चीज समझनी है, हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उसमें क्वांट में किस टॉपिक का क्या वेटेज है, उससे हमें क्लियर होगा कि हमें किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो यहाँ पर हमने लास्ट ईयर का एनालिसिस लेके आए हैं, जिसमें हम एनालिसिस से समझेंगे कि हमें किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। एंड एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है सिडबी ग्रेड एक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, स्टडी नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे एंड पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको मिलेगा। एंड आपके पास इसमें टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें
चैप्टर टेस्ट है, सेक्शन टेस्ट है, 8 मॉक टेस्ट है फेज 1 के लिए और 5 मॉक टेस्ट है आपके फेज 2 के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स में मिलेंगी। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी वहां से थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी फर्स्ट इंट्रो क्लास 24 जुलाई को है और 6 PM पे है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं ताकि आप लाइव क्लासेस स्टार्टिंग से ज्वाइन कर सकें। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारा प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ठीक है, क्वांट सेक्शन में किस टॉपिक का क्या वेटेज था। तो सिडबी ग्रेड है फेज 1 में जो क्वांट सेक्शन में जो हमारे क्वेश्चन आए थे उसका 2024 में आए क्वेश्चन, 2022 में आए क्वेश्चन एंड 2016 में आए क्वेश्चन का टॉपिक वाइज हमने यहाँ वेटेज, जिससे हमें ये क्लैरिटी मिलेगी कि हमें किस टॉपिक को कितना प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को कितनी प्रेफरेंस देनी है, किस टॉपिक को हम स्किप करना चाहें तो स्किप करके जा सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज डीआई। डीआई से अगर हम बात करें तो 2024 में 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। 2022 में अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 40 थे, 40 में से 10 का वेटेज था और यही अगर हम देखें 2016 में तो 50 में से 20 का था। अब हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, तो 25 में से मुझे जो डीआई का वेटेज मिलेगा या तो 5 का या मैक्सिमम 5 to 10 का, इससे ज्यादा हमें वेटेज डीआई का नहीं मिलने वाला, ये हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2022 में क्वेश्चन आए थे, 2016 में, बट 2024 में नहीं आए थे। पर ऐसा नहीं है कि 2025 में ना आए, क्या पता नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक से आ जाए, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से एवरी ईयर 5 क्वेश्चन फिक्स देखने के लिए मिले हैं, तो हमें ये क्लियर होता है कि नंबर सीरीज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका वेटेज 5 रहने वाला। ठीक है, क्वाड्रेटिक का वेटेज भी 0 to 5 वेरी करता है, ये डिपेंड करता है। अगर आएगा तो 5 क्वेश्चन आएंगे और अगर नहीं आए तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, जिससे अगर हम देखें 2022 एंड 2016 में 5 क्वेश्चन थे बट 2024 से क्वेश्चन नहीं थे। अब हमें एक चीज देखने के लिए मिल रही है कि हमारा जो अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक का टॉप अगर वेटेज का है ना, तो देखिए एवरी एग्जाम्स में ना बहुत अच्छा वेटेज देखने के लिए मिल रहा है और पहले ना डीआई का वेटेज ज्यादा देखने के लिए मिलता। अगर हम देखें 50 क्वेश्चंस में भी 15 क्वेश्चंस का, 40 में भी 14 क्वेश्चंस का और 25 में भी 15 क्वेश्चन का। तो यानी हमें यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि हमें इसके लिए ना अर्थमेटिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, अर्थमेटिक हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हमें यहाँ पर अर्थमेटिक का भी जो वेटेज हम कहें तो वो जो 0 to 15 वैरी कर सकता है, ये 10 भी हो सकता है। 10 होगा तो क्वाड्रेटिक या फिर आपके पास केसलेट से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ओवरऑल कैलकुलेशन मिली है कि डीआई से एक डीआई मिनिमम आएगी, नंबर सीरीज से 3 to 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से थोड़े कम चांस है, रीजन क्योंकि अब जो एग्जाम आ रहा है ना, थोड़ा सा एग्जाम में एग्जाम का लेवल अप हुआ है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड है, तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन शायद मिले या ना मिले, हम कंफर्म नहीं कह सकते। बट हाँ, अर्थमेटिक से हमें एक अच्छे वेटेज में क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमें अर्थमेटिक अच्छे से प्रिपेयर करना। तो यहां से हमें एक डायरेक्शन मिली है, एक स्ट्रेटेजी बना के अब हम आगे क्वांट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारी जर्नी का क्या होना चाहिए, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तब आपके माइंड में थॉट आएगा, मैम आपने टॉपिक वाइज वेटेज तो क्लियर कर दिया है कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके क्या करेंगे। तो बेटा देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि नंबर सीरीज से एवरी ईयर 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन आए, किस लेवल के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हैं, मॉडरेट आए हैं, या नंबर सीरीज में मिसिंग टर्म पूछा जा रहा है या रॉन्ग टर्म, तो ये आपको क्लैरिटी कैसे आए जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करोगे। डीआई आ रही थी तो किस ग्राफ पे बेस्ड डीआई आ रही है, किस टाइप की डीआई आ रही है और डीआई का क्या एक्चुअल लेवल है। आपको जब प्रिपरेशन करनी है तो उस एग्जाम का लेवल, उस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही प्रॉपर क्लियर होंगे। तो ये आपकी जर्नी का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए और हम इसे ही मिस करते हैं। ठीक है, हम सीधा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, हमें ये गलती नहीं करनी। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस देखना है उसका कि किस लेवल के क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप की डीआई आ रही है, मिसिंग नंबर सीरीज पूछा जा रहा है या रॉन्ग टर्म ज्यादा पूछा जा रहा है, क्वाड्रेटिक पूछी जा रही है तो उसमें जो फैक्टर है वो डेसिमल में है, फ्रैक्शंस में है या सिंपल है।
ठीक है, तो ये चीजें हमें वहां पर समझनी है। सेकंड इज कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। आप जो कंटेंट पढ़े वो आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे एग्जाम में मॉडरेट लेवल तक आता है और हम हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्वांट का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, तो हमें ये चीज भी ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज है फॉर बिगनर यू शुड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट रियली वेल। देखिए, जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे मेन फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। आपको चीजों को रटना नहीं है, अपनी स्पीड पे वर्क नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना। और जब हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं तो हमें हर चीज को बहुत ध्यान से समझना होता है। अब जब हम फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम रिवाइज करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम यू शुड बी यूज द टाइमर। आपको फर्स्ट टाइम सिलेबस करने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी बिना टाइमर के सॉल्व नहीं करना, ठीक है। जब भी अगर आप एक डीआई भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें 3 मिनट का टाइमर सेट कीजिए, ठीक है। अगर आप एक पजल भी सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग की, तो उसमें भी 3 से 5 मिनट का टाइमर सेट कीजिए अकॉर्डिंग टू उसके लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। और लास्ट स्टेप इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग एनी एग्जाम। मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगी कि 100+ मॉक टेस्ट 100+ सिलेक्शन। 100% सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो 100+ मॉक टेस्ट अटेंड कीजिए, ठीक है। 100+ मॉक टेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% सिलेक्शन, ठीक है। तो मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा माहौल खुद से सोचिए कि अभी आप क्वांट पढ़ रहे हैं तो आप क्वांट में आपकी चीजें माइंड में चल रही हैं, बट जब आपको एक साथ इतने सारे सेक्शन सॉल्व करने, टाइम को मैनेजमेंट करना है, तो ये नहीं है कि आपको आता कितना है। सबसे मेन चीज तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको हर सेक्शन को अटेम्प्ट करना, फिर उसमें स्कोर करना, ठीक है। तो ये आपको मॉक टेस्ट ही सिखाएगा। तो आप इस अकॉर्डिंग कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनको फोकस करते हुए अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम बी ने सिट बी ग्रेड ए में 270+ सिलेक्शन दिए एंड आरबीआई ग्रेड बी में 350+ सिलेक्शन दिए एंड नाबार्ड में 230+ सिलेक्शन दिए। एंड आवर पेडागॉजी इज वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, लाइव डाउट क्लासेस, असाइनमेंट बेस्ड क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट एंड सेक्शन टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। तो एग्जाम भी ने अपना कोर्स ऐसे डिजाइन किया, इसके हेल्प से आप 50% फास्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।